Today's our topic is shapes of atomic orbitals. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜ਼ੀਰੋ ਈਵਨ ਐਟ ਦ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਫਿਗਰਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਜਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 90 to 95% ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਨੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਊਂਡਰੀ ਸਰਫੇਸ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ऑर्बिटल्स। ओके, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਰੇਡੀਅਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਰੇਡੀਅਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 1s ऑर्बिटल ਦੀ ਬਾਈ ਪਲੋਟਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ डिस्टेंस ऑफ द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इन्हां दे विच मैं की कीता हैगा एक ग्राफ ड्रा कीता है। इन्हां नूं रेडियल डिपेंडेंस भी कह दिंदे ने। इनू रेडियल डिपेंडेंस और रेडियल वेव फंक्शन। देखो बच्चे दो चीज़ां कहियां जांदियां ने, रेडियल डिपेंडेंस और रेडियल वेव फंक्शन। की हुंदे ने रेडियल वेव फंक्शन? जिहदे विच वेव फंक्शन नूं आर दे विद रिस्पैक्ट टू प्लॉट किया जाता है ना। ये डिफरेंट होंगे ने फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इत्थे तुहानूं 1s दिख रहा है 1s दे लई है ना, 2s दे लई एंड 2p दे लई, ये सारे दिख रहे हैगे ने। हुण जिहड़ा वेव फंक्शन मैं 1s ऑर्बिटल दे लई ड्रॉ किया है उहदे विच बेसिकली है कि साई दी वैल्यू इनक्रीज़ कर रही है ना। साई दी वैल्यू इनक्रीज़ कर इधर नूं आर दी वैल्यू इनक्रीज़ करेगी और आर दी वैल्यू इनक्रीज़ करेगी, साई दी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। इत्थे मैक्सीमम दैन मिनीमम मतलब नीचे नूं आंदे हुए डिक्रीज़ कर दी जाएगी। तो असीं इत्थे कहांगे कि वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल कंटीन्यूसली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर। जिससे जिद्दां जिद्दां आर इनक्रीज़ करता जाएगा वैल्यू है जिहड़ी वेव फंक्शन दी वो डिक्रीज़ कर दी जाएगी। नाउ फॉर 2s ऑर्बिटल n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ये असीं काफ़ी बारी कर चुके हैं। द वेव फंक्शन डिक्रीजेज इन द बिगनिंग। पहला वेव फंक्शन डिक्रीज़ करता है विद इनक्रीज इन आर है ना। जिद्दां जिद्दां आर इनक्रीज़ करता है वेव फंक्शन जिहड़ा है डिक्रीज़ करता जाता है। फिर की हुंदा है एक जगह जाके है ना, एक जगह जाके वो जीरो हो जाता है। दिस पॉइंट द पॉइंट वेयर द वेव फंक्शन बिकम जीरो इज़ नोन एज नोड। उत्थे जाके वो नोड बन जाती है एंड दैन उन्हें नैगेटिव होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द केस ऑफ द 2s ऑर्बिटल। नाउ द थर्ड केस 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल दे विच बेसिकली हुंदा की है वेव फंक्शन मैक्सीमम तक राइज करता है, इत्थों तक मैक्सीमम तक राइज किया है, दैन उन्हें की किया डिक्रीज़ होना शुरू कर दिता। ठीक है जी। हुण देखो 2s वेव फंक्शन है जिहड़ा दैट कैन बी पॉजिटिव और नैगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, क्योंकि आर की वैल्यू तो ही डिपेंड करता है ना। इत्थों तक की आर की वैल्यू तो इन्हें डिक्रीज़ किया सी, पॉजिटिव वैल्यू रही सी, नोड आई सी, उस तो बाद ये नैगेटिव वैल्यू लैनी शुरू करती सी। दैट मीनस इट डायरैक्टली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। एंड पॉजिटिव एंड नैगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज होएगा वेव फंक्शन तो नैगेटिव चार्ज होएगा, इदां दा कुछ भी नहीं है। ओके, हुण इस पॉइंट बारे गल करते हैं नोड बारे। ये पॉइंट जिहड़ा नोड है सिंपली इहनूं नोड भी बोल दिंदे ने या रेडियल नोडल रेडियल नोडल सरफेस भी बोल दिता जाता है। दिस इज़ द पॉइंट जिथे जाके रेडियल वेव फंक्शन जोड़ा है वो एक्चुअली जीरो हो जाता है। ठीक है जी। एट द नोड के उपर जी वैल्यू है वेव फंक्शन की वो पॉजिटिव तो नैगेटिव के चेंज होना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव टू नैगेटिव चेंज होना शुरू हो जाती है आफ्टर द नोड। हुण एक जिहड़ा इत्थे चीज़ इंपॉर्टेंटली नोट करन वाली है वो की है, जिन्ने भी ns ऑर्बिटल्स हुंदे ने उन्हां दे कोले n-1 नोड्स हुंदियां ने। फर्स्ट अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करा 1 1 -1 0 0 नोड। ns दे कोले कोई 1s दे कोले कोई भी नोड नहीं सी, 2s दे कोले 1 होएगी, 3s दे कोले 2 होएगी एंड सो ऑन। np ऑर्बिटल इन्हां दे कोले होणगियां n-2 नोड्स, n-2 नोड।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2p ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, 2 ਮਾਈਨਸ 2 0, ਨੋ ਨੋਡ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਏ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ 0 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ r ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, next is probability density graphs. As we have know, the square of wave function psi square gives the maximum probability density of the electron. Now we will plot psi square with respect to r. This is the graph for the 1s orbital, 2s orbital and 2p orbital. Although the graphs are same as the graph between psi and r, but the difference here is, since here we have taken the square of psi square, so the all values will be positive because square of every negative number is positive. This is also positive, this has positive values, all positive values. As we have seen in 2s orbital, there was a negative value of psi square but but here in this case, since we have taken psi square, so all values will be positive and same will be for the 2p orbital. Now the plots are similar, but the differences I have already tell you that all the values will be positive here. These are known as probability density graphs. Okay, for 1s orbital or 2s orbital, that means for general s orbitals, the maximum electron density will be at the nucleus. For s, maximum electron density at the nucleus, and for p orbitals, zero electron density at nucleus, zero electron density at nucleus. Okay, now next is radial probability function 4 pi r square into psi square. The psi square versus r plot gives the probability density for the electron around the nucleus, but to find out total probability in infinitesimally small region, we have to multiply psi square with the volume of the region, that is dV. dV is the volume of the region. Since the atoms have spherical symmetry, so we have to find the probability of electron in a spherical shell, r plus dr and r plus dr and r. सानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेक करना पएगा कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो टू डू दैट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ dV, है ना. द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रीजन विल बी 4 pi r square into dr. द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी फैक्टर विल बी कम्स आउट टू बी 4 pi r square into dr into psi square. दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. When we plot the values for the radial probability distribution function with the r, the values for 1s orbital, the graph for 1s orbital will be this. This is for the 2s orbital and this is for the 2p orbital. The probability density for 1s is maximum near the nucleus and it goes on decreasing with the distance. पहले मैक्सिमम होएगी एंड देन डिक्रीज होना शुरू कर देगी. द प्रोडक्ट ऑफ psi square into dV, that's plot is shown here. This plot, this graph shows that the probability of finding the electron is 0 at the nucleus. Here its value will be 0 at the nucleus and it keeps on increasing and becomes maximum at a particular distance from the nucleus and then it will gradually decrease. The peak of the curve, this peak of the curve will give the distance from the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. It is known as radius of maximum probability. Radius of maximum probability, this is called radius of maximum probability because here the probability of finding the electron will be maximum. Okay. Now Bohr predicted that electron will be at the distance of 52.9 picometer for hydrogen atoms. But according to wave mechanics, the electron is most likely to be found at this distance. But
इस तो वैल्यू थोड़ी जी उपर नीचे हो सकती हैगी, ठीक है जी, वैल्यू इस तो थोड़ी जी उपर नीचे हो सकती हैगी, वो चीज़ असी देखनी हैगी। सेम दिस इज़ फॉर द 2s एंड दिस इज़ फॉर द 2p ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल शो की हुई है, दो रीजनस ने मैक्सीमम प्रोबेबिलिटी दे, वन इज़ दिस एंड सैकेंड इज़ दिस। इत्थे एक रीजन है दिस पॉइंट जिथे इलैक्ट्रॉन फाइंड करने की जी प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज ये जी लाइन है जीरो नू रिप्रजेंट करेगी, है ना, कि आ वाली प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। सो दिस विल बी नोन एज नोड, ठीक है जी। दिस इज़ 2p ऑर्बिटल। हुण देखो 2s एंड 2p दे विच एक डिफरेंस हैगा है। 2s दे विच मैक्सीमा फाइंड करने के लिए सानू दूर जाना पैंदा, मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैगी आ। 2p दे विच आर की वैल्यू घट होंदी है एंड उदों ही सानू मैक्सीमा जिहड़ा है मिल जाता है, ठीक है जी। एक चीज़ होर है इत्थे कि 2s दे विच सानू दो मैक्सीमम मिलते हैं और 2p दे विच एक मैक्सीमम मिलता है, बिकॉज 2p जिहड़ा है न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े हुंदा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होंदी है दैन 2p, इस करके वो स्टेबल भी ज़्यादा होंदा है दैन 2p।